और ये सीधी तस्वीरें हैं आपको हम दिखा रहे हैं भोपाल से, जहां पर अमित शाह का मेगा रोड शो हुआ और ये पहुंच चुके हैं अमित शाह बीजेपी मुख्यालय, बीजेपी का जो पार्टी दफ्तर है वहां पर पहुंच चुके हैं और यहां नमन किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं और न्यूज 18 सबसे पहले, न्यूज 18 पर सबसे बड़ी कवरेज देख सकते हैं आप। जन समूह यहां पर इकट्ठा हुआ, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग इकट्ठे हुए और केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत किया, उनको धन्यवाद दिया, शुक्रिया उनको कहा, क्योंकि केंद्र की तरफ से जो कड़े और बड़े फैसले लिए गए हैं उसके लिए उनको शुक्रिया कहा गया और अपार जन समूह यहां पर देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ अमित शाह का रोड शो चल रहा था, उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, कार्यकर्ता बाहर मौजूद हैं, ये भी आपको हम दिखा रहे हैं। एक बड़ी सी एलईडी यहां पर लगाई गई है ताकि अमित शाह को सभी कार्यकर्ता सुन सकें। यहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जब उनका ये रोड शो चला था तो दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाए गए थे और पूरी तैयारियां की गई थी। हमारे सहयोगी लगातार ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहे। देख सकते हैं पुष्प वर्षा, कई सारे मंच यहां पर बनाए गए, करीब 130 से ज्यादा मंच बनाए गए, हमारे सहयोगी बता रहे थे। हालांकि 2 किलोमीटर का ये रोड शो था और काफी तेजी से ये रोड शो पूरा किया गया, लेकिन इसके बावजूद ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे यहाँ पर नजर आए। तो यहाँ पे जो तमाम तैयारियां थी रोड शो की, वो जिस तरीके से की गई थी उसी हिसाब से, उसी कार्यक्रम के हिसाब से यहाँ पे रोड शो संपन्न हुआ और बीजेपी कार्यालय अमित शाह यहाँ पर पहुंचे। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18। तो मनोज हमारे सहयोगी दिखा रहे थे तस्वीरें कि क्या तैयारियां यहां पर की गई थी। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई और देखिए अमित शाह का मेगा रोड शो जो है वो तो संपन्न हो गया है, लेकिन इसके बाद अब पार्टी दफ्तर पहुंचे और यहां पर बड़ी बैठक रखी गई है। जम्बूरी मैदान पर भी एक बैठक हुई थी और उसके बाद अमित शाह वहां से जब निकले तो भव्य तैयारियां यहां पर की गई थी। और देखिए अभी पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं अमित शाह और यहां बैठक लेने वाले हैं और इसके लिए बहुत तैयारियां यहां पर की गई हैं। खास कार्यक्रम ये बनाया गया अमित शाह का। दरअसल आपको बता दें, स्वागत करने आए, विश करने। 370 कश्मीर से हटाइए, आप लोग उसका स्वागत करते हैं। हाँ, करते। आज जिस तरीके से देश में माहौल बना हुआ है, आपको लगता है कि बेहतर तरीके से कानून व्यवस्था बना रही है सरकार? हाँ ठीक है, हाँ, लगता है ना। तो ये वो तमाम मुस्लिम महिलाएं आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जोरदार तरीके से स्वागत यहाँ। तो लगातार हमारे सहयोगी बता भी रहे हैं जो स्वागत करने के लिए पहुंचे थे लोग, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अमित शाह के कुछ देर पहले की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये रोड शो, कितना भव्य ये रोड शो था, ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं। जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए थे, स्वागत मंच बनाए गए थे, पुष्प वर्षा अमित शाह पर की गई और बैरिकेडिंग, सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बैरिकेडिंग की गई। और इसके बाद जब अमित शाह बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो वहां पर वे नमन करते नजर आए। जो बड़े नेता हैं उनको, उनकी मूर्ति पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की, उनको नमन किया और कुछ ही देर में अब पार्टी का दफ्तर जो है वहां पर एक बड़ी बैठक होने वाली है और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए एक संदेश भी अमित शाह की तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि 2023 का चुनाव सामने है और इस चुनाव के मद्देनजर अमित शाह का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण पार्टी मान रही है। पार्टी का मानना है कि अमित शाह के इस दौरे से पार्टी को बहुत ज्यादा ताकत मिलने वाली है और इसीलिए इसे बड़े स्तर पर प्लान किया गया। अमित शाह का वैसे तो सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन इसे बढ़ाते हुए अमित शाह को बीजेपी दफ्तर तक लाया जाए, वहां भी वे कुछ समय दें, पार्टी कार्यकर्ताओं को कुछ नए टिप्स उनकी तरफ से मिलें ताकि पार्टी आने वाले अगले साल होने वाले चुनाव में और बेहतर काम कर सके, प्रदर्शन कर सके। इस लिहाज से अमित शाह का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसीलिए अमित शाह के 6 घंटे के कार्यक्रम को बढ़ाकर 8 घंटे किया गया। सुबह अमित शाह पहुंचे थे और उसके बाद सीएपीटी जाने के बाद जम्बूरी मैदान में जो कार्यक्रम हुआ उसकी भी तस्वीरें न्यूज 18 पर आपको हम लगातार दिखा रहे थे। और उसके बाद अब अमित शाह बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब वो पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पार्टी के जो आला नेता रहे हैं उनको पुष्पांजलि उन्होंने पार्टी दफ्तर में अर्पित की है। और अब बैठक बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। तमाम लोग ऐसे मौजूद हैं यहाँ पर।
तो आप देख सकते हैं कि शंखनाद यहाँ पर किया गया, शंख की ध्वनि के साथ ही अमित शाह जब पहुंचे तो उनका इसी तरीके से स्वागत और सत्कार किया गया। पार्टी के तमाम बड़े नेता उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो। और इस दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए हर वो संभव प्रयास किया गया। काफ़ी दिनों से तैयारियां चल रही थीं और इसी लिहाज से अमित शाह के दौरे को बढ़ाते हुए उन्हें बीजेपी दफ्तर भी लाया गया है। कई सौगातें अमित शाह आज देकर गए हैं। खासतौर पर अगर बात की जाए तो आज अमित शाह जब जम्बूरी मैदान पर थे तो उन्होंने जो भाषण दिया उसकी अगर खास बातों की बात की जाए तो उन्होंने एक बार में ही 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तन किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में हमारा भी हिस्सा है, इस अधिकार के साथ आज यहां से जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 21% अनुसूचित जनजाति की आबादी रहती है। जब तक जनजाति भाई बहनों का कल्याण नहीं होता, प्रदेश का कल्याण भी नहीं होता है। और ऐसे में इनके कल्याण के लिए सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उसकी प्रशंसा उन्होंने की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उन्होंने प्रशंसा की और उन्होंने कहा है कि पहली बार देश में कोई राज्य सरकार है जिसने जंगलों का मालिक जनजाति भाइयों को बनाने का काम किया है। पहली बार जंगल से जो भी कमाई होगी इसका 20% हिस्सा वन समिति के हाथ में सौंपकर सीधा मालिक बनाने का काम किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यहां पर संबोधन दिया और उन्होंने भी कहा है कि तेंदुपत्ते का बोनस बांटने का काम शुरू किया गया और 125 करोड़ रुपए 22 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों के खाते में जाना आज से शुरू हो गया है। इसके अलावा उन्होंने और भी कई बातें कही। खास तौर पर किसान भाइयों को प्राकृतिक आपदा होने पर पर्याप्त मुआवजा देने का अधिकार है, लेने का अधिकार है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। देख सकते हैं दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। महिलाएं भी बड़ी उत्साहित होकर पहुंची हुई थी और देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, उनमें कितना जोश है। वे सर पर साफा बांधकर केसरिया साड़ी पहनकर स्वागत करने के लिए पहुंची थी और अद्भुत तस्वीरें यहां पर देखने को मिली इस रोड शो के दौरान। ये देख सकते हैं कि यहां फूल भी बरसाए गए। अमित शाह का जब रोड शो हुआ तो फूल भी बरसाए गए और अब कार्यकर्ता अमित शाह के दौरे के बाद जो प्रफुल्लित मन से उत्साह से झूमती हुई नजर आ रही हैं। और आइए अब आपको दुर्ग लिए चलते हैं जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं। वहां उनका संबोधन जब भी निर्माण कार्य होकर बधाई और शुभकामना देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आइए प्रगतिशील भारत में तो दुर्ग पहुंचे हुए हैं। गंज मंडी में मुख्यमंत्री ने यहां पर आम सभा भी की है। अस्पतालों में नया ट्रांजिट हॉस्टल 2 मिनट का वीडियो आप सभी लोगों को दिखाया जाएगा। उसमें पूरे और एक बार फिर से आपको लिए चल रहे हैं भोपाल, जहां पर अमित शाह का रोड शो चल रहा था और इस वक्त बीजेपी दफ्तर वे पहुंच चुके हैं और वहां वे अब कुछ ही देर में पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग करने वाले हैं और कार्यकर्ताओं को कुछ बूस्टर डोज उनकी तरफ से मिलने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होने हैं और पार्टी की तैयारियां अभी से दोनों ही दलों की देखने को मिल रही है, चाहे वो कांग्रेस की बात हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो तैयारियां की जा रही हैं, जो मंथन किया जा रहा है, उसी का कह सकते हैं कि आज शंखनाद भी हो गया। ये कहना भी गलत नहीं होगा क्योंकि अमित शाह का दौरा इससे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को चार्ज करना है। आने वाले वक्त में पार्टी को चुनाव में उतरना है और ऐसे में कार्यकर्ताओं के दम पर जब पार्टी काम करती है तो कार्यकर्ताओं में उनका मनोबल ऊंचा रहे। इस लिहाज से अमित शाह का ये दौरा पार्टी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है और वैसे भी आज कई सौगातें अमित शाह की तरफ से आज दी गई हैं। तो सबसे खास जो बड़ा कार्यक्रम रहा वो जम्बूरी मैदान में रहा। तेंदुपत्ता संग्राहकों के सम्मेलन में अमित शाह ने शिरकत की और कहा कि देश में ऐसा पहली बार है जब किसी सरकार ने आदिवासियों को जंगल का मालिक बनाया है। दिल्ली की जनता को शांति से रहने दो। काफी
काफ़ी टाइट शेड्यूल अमित शाह का रहा है। भोपाल का सुबह से जब वे आए तो कई सारे CAPT भी वे गए, वहाँ पर भी उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद लंच CM हाउस पर उन्होंने किया। इसके बाद फिर जम्बूरी मैदान में पहुँचे, वहाँ उन्होंने अपना संबोधन दिया और बताया कि मध्य प्रदेश के 26 जिलों में स्थित 28 वनग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने का निर्णय किया गया। इसका शुभारंभ भी उन्होंने किया है और इसके साथ ही हितग्राहियों को तेंदुपत्ते के लाभांश का वितरण भी किया गया। यहाँ पर खास बात ये रही कि जम्बूरी मैदान में भी कलाकार जो पहुँचे थे, सागर के कलाकार, उन्होंने पारंपरिक नृत्य किया और उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद सिंह पटेल, अजय कुमार मिश्र और तमाम नेता भी यहाँ पर मौजूद थे, कार्यक्रम में पहुँचे हुए थे और 827 वनग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने का फैसला भी आज किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यहाँ पर अपना संबोधन दिया। भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान भी किया गया और इसका भूमि पूजन भी आज उनके हाथों किया गया। सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग CAPT में आयोजन हुआ था, इसमें भी शाह की तरफ से एक शिरकत की गई, अमित शाह की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। 8 घंटे का ये दौरा है और 8 घंटे के अगर दौरे की बात की जाए तो इसमें अमित शाह BJP दफ्तर भी पहुंचे हैं, एक रोड शो भी हुआ है और 4:45 पर वे निकले थे और उनका कार्यक्रम बिल्कुल सदा मिनट टू मिनट कार्यक्रम है और बहुत टाइट ये शेड्यूल उनका है। अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि BJP दफ्तर तो पहुंच चुके हैं। अनुराग, अमित शाह बैठक का सिलसिला चलना है, आप बता रहे थे कि LED भी यहां पर लगाई गई है, यानी कि कार्यकर्ताओं को जो मंत्र देंगे तमाम कार्यकर्ता उसको सुन सके, उसकी पूरी बंदोबस्त और व्यवस्था की गई है। शाह को सुन सकेंगे, उनको उनका जो मंत्र है उसको समझ सकेंगे। इसके लिए BJP दफ्तर में व्यापक तौर पर इंतजाम किए गए। अमित शाह BJP दफ्तर में पहुंच चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसमें तमाम जो प्रदेश के दिग्गज नेता हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, केंद्रीय मंत्री हो, वो सभी पदाधिकारी भी BJP दफ्तर में पहुंचे। अमित शाह 5 बजे तकरीबन यहाँ पर BJP दफ्तर पहुंच गए थे रोड शो पूरा करने के बाद। लेकिन अब जो कार्यक्रम होगा वो BJP दफ्तर के अंदर होगा, यानी कि पूरे तरीके से राजनीतिक कार्यक्रम इसको कहा जा सकता है, क्योंकि क्या सरकार के कामकाज है उसका फीडबैक भी अमित शाह यहाँ पर ले सकते हैं। सरकार आने वाले दिनों में क्या करने वाली है पहले उसको भी समझ सकते हैं। अगले 1.5 साल की क्या रणनीति है विधानसभा चुनाव को लेकर BJP पार्टी की, उसको लेकर भी अमित शाह फीडबैक लेंगे और उसके बाद अमित शाह का क्या मंत्र होगा, क्योंकि रणनीतिकार जो है अमित शाह BJP के कहे जाते हैं। तो ऐसे में अमित शाह की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से 2023 और उसके बाद 2024 के चुनाव में BJP उतरेगी, वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि किस रणनीति के तहत पार्टी को आगे बढ़ना है उसका मंत्र सिर्फ अमित शाह देंगे और उसी मंत्र पर BJP आने वाले दिनों में आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको अपनी तस्वीरों में पीछे दिखा दूं कि इस दायरे के बाद, यानी यहाँ से जो 500 मीटर का दायरा है जहाँ पर BJP का दफ्तर है, वहां पर दूसरे किसी व्यक्ति की एंट्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। जिनको पास दिए गए हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पदाधिकारी हैं, सिर्फ उन्हीं को अंदर जाने की अनुमति यहां से दी गई है। तो बेहद महत्वपूर्ण है, यानी कि आप इस लिहाज से भी समझ सकते हैं कि किसी दूसरे आम व्यक्ति को यहां से इसके आगे आने जाने की अनुमति नहीं है। बैरिकेड्स लगे, बाहरी सुरक्षा बल तैनात है, यानी कि जो बाहर LED लगाई गई है और उस पर जो भाषण अमित शाह का सुनाई देगा उसकी आवाज बाहर तक निकल कर नहीं आएगी। यानी कि कोई सवाल यदि वो सरकार, सत्ता और संगठन को लेकर पूछते हैं तो उसका जवाब भी अंदर ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को देना होगा। तो बेहद ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी बैठक के बाद BJP के कार्यकर्ताओं में क्या बूस्टर हो जाता है, कितने वो उत्साहित होते हैं, ये देखना होगा और उसी उत्साह के सहारे BJP आने वाले दिनों में आने वाले चुनाव के अंदर उतरती हुई नजर आएगी।
बिल्कुल आने वाले चुनाव में उतरती हुई नजर आएगी, बिल्कुल ये बिल्कुल माना जा सकता है। और इसी लिहाज से पार्टी भी ये चाहती थी कि अमित शाह चूंकि रणनीतिकार हैं तो वे जब आ ही रहे भोपाल तो कुछ लगे हाथ उनसे कुछ ऐसा ज्ञान ले लिया जाए, कुछ ऐसे मंत्र ले लिए जाएं जो आने वाले चुनाव में काम आए। हमने देखा अनुराग, रोड शो जो शुरू हुआ बड़ी तेजी से, ये 2 किलोमीटर का रोड शो था लेकिन बहुत तेजी से ये खत्म हो गया, बड़ी तेजी से ये रोड शो निकाला गया। कहीं स्वागत जो मंच बनाए गए थे वहां रुके भी अमित शाह या फिर सीधे निकल गए? देखिए, जहां से शुरुआत होनी थी अमित शाह के रोड शो की, वहां पर अमित शाह कुछ मिनटों के लिए उतरे और ऐसा लगा था कि वो शायद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन 2 किलोमीटर का लंबा ये पूरा रोड शो था और कई मंच बनाए गए थे। ऐसे में गाड़ी के अंदर बैठकर खुले में अभिवादन स्वीकार करते हुए अमित शाह आगे बढ़ते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ थे। सबसे बड़ी बात है कि हर समाज के लोगों ने अमित शाह का स्वागत किया। नेपाली समाज हो, जैन समाज हो, कश्मीरी पंडितों, धारा 370 कश्मीर से हटाने और कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास को लेकर जो सरकार ने कदम उठाए उसको लेकर कश्मीरी पंडितों ने भी उनका स्वागत किया। मुस्लिम महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने भी पुष्प के जरिए अमित शाह का स्वागत किया था। और हमारी चर्चा भी हुई थी, उसमें महिलाओं का साफ तौर पर कहना था कि बीजेपी सरकार जो राष्ट्रीय स्तर पर फैसले ले रही है वो राष्ट्र हित के लिए फैसले, और मुस्लिम समाज की महिलाएं पूरी तरीके से बीजेपी सरकार के साथ खड़ी हुई है। तो एक बड़ा मैसेज यहाँ से देने की कोशिश है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में हम यदि देखें तो सांप्रदायिक हिंसा के जिस तरीके के मामले सामने आए उसके बाद मुस्लिम महिलाएं जिस तरीके से आगे आई हैं वो साफ तौर पर इस बात का संकेत देती है कि बिल्कुल अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए और आपको बता दें कि न्यूज़ 18